प्यारे साथी नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग का पहला डेमो आपका यूट्यूब पर हुआ था और दूसरी क्लास है ये, और उसे हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर चुके हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ते जाएंगे। जैसे अनंत सहाय जुड़े हैं, राधे राधे भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? निशा गुड आफ्टरनून जी, मोहित सिंह गुड आफ्टरनून, शिवम साहू, शुभम कुमार, सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? सलोनी सिंह, खुशी तिवारी, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अस्त व्यस्त तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। त्रिपाठी, अर्तिका, अरुणा चौहान, देव, श्वेता ठाकुर, सविता यादव, रोशनी यादव, फरहीन अंजुम, तनु, हरिओम मौर्य, अमन राय, गरिमा, सभी को नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास पहली क्लास थी जहां पर हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा उसमें। हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन आखिर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस अप्लाइड फॉर्म में आते हैं, घुमा कर पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको टोटल 3 तरीके के सवाल पढ़ने होते हैं। सबसे पहला था पहेली नुमा यानी कि पजल टाइप, दूसरा है इक्वेशन बेस्ड यानी कि समीकरण पर आधारित, तीसरा है इंट्रोडक्शन टाइप यानी कि परिचय करवाने वाला। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैमिली ट्री आपको प्रत्येक टाइप के लिए, हर टाइप के लिए बनानी पड़ेगी। मेल मेंबर को बॉक्स में बंद करते हैं, फीमेल को सर्कल में बंद करते हैं, भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई को जोकर कैप से दिखाते हैं, पति पत्नी को रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। यदि बच्चे हैं तो नीचे आएंगे, उनके पिता हैं तो ऊपर आएंगे, उनके भी पिता हैं तो और ऊपर आएंगे। बस इतनी सी बात आपको फैमिली ट्री में समझनी थी। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि फैमिली ट्री बनाने के बाद आपसे पूछा जाता है किसका संबंध किससे, है ना? तो ये आपको समझना होगा किसका संबंध किससे पूछा है, उसी हिसाब से आपको जवाब भी देना पड़ेगा। वेरी गुड आफ्टरनून सर। क्या अब क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगी? नहीं रश्मि, अब तो इसी पर चला करेगी। श्वेता कह रहे हैं सर स्टडी विद यू लाइक एंटरटेनमेंट। कोशिश करता हूं कि हंसते खेलते चीजें सीख ली जाए तो मानसिक दबाव नहीं होगा। हमारे मस्तिष्क पे कम से कम दबाव आएगा ना पढ़ते वक्त, तो हम उसे एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। सर आज आपकी एनर्जी लो कैसे लग रही है? एक्टिव रहा करो, आपको देख के हमको एनर्जी मिलती है। संदीप, ये बेटा मैं ना अभी धूप में से आ रहा हूँ। आप जान रहे हो कि इस समय गर्मी कितनी पड़ रही है। वो क्या करती है, धूप एकदम से एनर्जी चूस लेती है। दूसरा भी तो क्लास की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे एनर्जी आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के, आप लोगों के इस रिस्पॉन्सेस को देख देख के अपने आप बूस्ट होती चली जाएगी। चिंता मत करिएगा, ठीक है? तो भाई कल की क्लास में हमने पजल टाइप पहेली नुमा सवाल शुरू कर दिए थे और नहीं पता वाली बात बड़ी फेमस हुई, आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े। सर जी यू आर वेरी शांत टीचर। अच्छा देख रहे हो एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, कह रहा है सर यू आर वेरी शांत टीचर, शांत, क्वाइट। चलिए, तो उम्मीद है, हाँ पानी वगैरह मैंने पी लिया है। उम्मीद है कि कल की क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। एक बार कल की क्लास के लिए कमेंट कर देंगे कि आपको पूरे क्वेश्चंस समझ में आ गए कि नहीं। थम्स अप करके बता दीजिए, बस इतना चाहिए मुझे। हाँ बस थम्स अप कर दीजिए। अच्छा, बोरिंग फील नहीं होता है? चलिए, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे आगे तक सिलेबस इसी तरह से लेकर चलें, आपको कहीं भी बोरिंग फील हो ही ना, ठीक है? वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने कहा एक बार थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब मेरी तारीफ नहीं करिए, बस इतना बता दीजिए कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई थी थम्स अप करके, जिससे कि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर पाए। और आज भी हम पजल टाइप क्वेश्चंस पहले करेंगे। कल कितने किए थे? 4 क्वेश्चन किए थे। आ गए आपके थम्स अप, तो ठीक है, समझ गया मैं। कल हमने 4 ही तो क्वेश्चन किए थे, तो अभी कुछ और क्वेश्चंस भी करें। उसके बाद नया टाइप भी पढ़ेंगे आज, जो कि होगा इक्वेशन बेस्ड, समीकरण पर आधारित, ठीक है? आइए देखेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। मैं ये चाहता हूं कि ये क्लास है, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको खुद भी बनाना चाहिए। मैं सामने से हट जाऊंगा और जगह नहीं मिलेगी तो मैं इसको छोटा कर दूंगा। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ये लिखा ही हुआ है। कोशिश करिए कि आप इससे क्या बना पाए, फैमिली ट्री बना पाए और इस सवाल का जवाब भी दे पाए। मैं जितनी देर आपसे बातें कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं
कि आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, तो शुरू कर देंगे। राहुल आरडी कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया। बेटा कल की क्लास कुछ भी समझ में नहीं आई? ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतना बेकार पढ़ाने लगा हूं मैं, हैं? अच्छा चलो ये बताओ क्या समझ नहीं आया, हम आपको समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, किसी और तरीके से समझाएंगे। जैसे आप मुझे बता दोगे ना सर यहां दिक्कत आ रही है, तो मैं इन सवालों में वो दिक्कत आपकी दूर कर दूंगा। बट कुछ भी समझ नहीं आया तो ये तो बहुत बड़ा शब्द हो गया भाई, मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत छोटा दिख रहा है। तो स्पेस तो वैसे भी बेटा मुझे चाहिए ही होगा ना यहाँ पर बनाने के लिए। अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। सब समझ में आ गया। एक बच्चे ने कहा कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैंने पूछा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा ना सवाल बड़े होते जाएंगे, कल छोटे सवाल थे, अब थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे। 6 लोग हैं एक साथ यात्रा कर रहे हैं। कहता है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। कहता है बी सी का पुत्र है। मैंने पूछा कौन पुत्र है? कि सर बी। किसका पुत्र है? कि सर सी का। सी उसके पिता हैं या मां? सर अभी नहीं पता। उसे दोबारा से पढ़ते हैं। उसे कहा बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। बी तो सी का पुत्र है लेकिन सी मना कर रही मैं तेरी मां नहीं हूं, तो पिता बन जा, उसमें क्या दिक्कत है? हैं? पुत्र बनाया है तो पिता तो बनना पड़ेगा, मां नहीं है। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो पिता ही होगा, और कौन होगा बताइए। ठीक है, आगे पढ़े तो उसने कहा ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए एंड सी आर मैरिड कपल। आप ऐसा करिए सी की शादी करवा दीजिए। किससे? ए से। क्योंकि सी का जेंडर क्लियर है, ये मेल है, तो बट ऑब्वियस है ए उसकी पत्नी यानी कि फीमेल हो जाएगी, राइट। आगे कहता है ई सी का भाई है। मैंने आपसे पूछा कौन भाई है? कि सर ई। बेटा जी किसका भाई है ई? कि सर सी का भाई है। सी का भी जेंडर क्लियर पहले से था, ई का तो हो ही गया। आगे कहता है डी ए की पुत्री है। हमने पूछा कौन पुत्री है? कि सर डी। किसकी पुत्री है? डी। कि सर ए की। यानी कि ए और सी दोनों की ही पुत्री हो जाएगी, डी के नहीं हो जाएगी। और बी और डी आपस में भाई बहन भी हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की संतान हो गई ना ये दोनों, इसलिए मैंने बहुत स्लोली समझा है कि जिससे कि जो बच्चा ये कह रहा था कुछ समझ नहीं आया उसको भी समझ में आए अच्छे से। ठीक है, अब लास्ट में उसने पूछा है एफ बी, अच्छा कहा है एफ बी का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर एफ भाई है। भाई है तो मेल होगा। अच्छा किसका भाई है? कि सर बी का। इसका मतलब सी और ए जो हस्बैंड वाइफ है उनके 3 बच्चे हैं ये वाले। पूछता है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पुरुष बॉक्स में बंद होंगे, आपको पता है ना। तो ये देखो 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा वो पूछे बताएं परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं कि सर 1 और 1 2 है। और भी कुछ पूछ ले वो, मान लीजिए वो पूछ ले कि ई का डी से क्या संबंध है, तो आप क्या कहेंगे जरा कमेंट करके बताइए। ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? देखें कल वाली गाड़ी ट्रैक पर चल रही है कि आपने डीरेल कर दी, नीचे उतार दी क्या? देखें जरा फटाफट से बताओ, सोच समझ के जवाब देना। मैंने कहा ई का डी से क्या संबंध है? अभी 2-4 चल रहे हैं, इस वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बेटा ई का डी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ऐसे समझो कि ई का भाई है सी और भाई की बेटी है डी। तो बताइए ई का डी से क्या संबंध हुआ? मतलब ई कौन लगेगा? डी का चाचा या ताऊ। इंग्लिश में उसको आप क्या कह सकते हैं? अंकल। मामा नहीं लगेगा बेटा, मामा तो माँ का भाई होता तो लगता। ये तो सी उसके पिता है ना, डी के पिता का भाई तो चाचा ताऊ लगता है, मामा नहीं लगता। गलती मत करिए। आई बात समझ में? अंकल कह देंगे बात बन जाएगी। चलिए तो मैंने इसी सवाल में कई सारे सवाल आपसे पूछ लिए, हालांकि इसने तो एक ही पूछा था कितने पुरुष सदस्य हैं, तो वो 4 हो गया था। चलिए क्या अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे?
चलो कोशिश करो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको 20-30 सेकंड का समय दे देता हूं, जिससे कि आप इसे ट्राई कर लें। इंग्लिश पहले लिखी है, हिंदी बाद में लिखी है, ट्राई कीजिए। अब कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं जान लो, पढ़ाई कर रहे हैं। मानकर चलिए आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में सामने बैठे हैं, कैसे पढ़ाएगा टीचर बताओ? क्या खुद ही कराता रहेगा सब कुछ? क्या आपसे कुछ नहीं पूछेगा? है तो बस अब आपकी बारी है, टेक योर टाइम। आप कहोगे तो मैं टाइमर भी लगा दूंगा 30-35 सेकंड का। सर बड़े पापा भी तो हो सकते हैं रितिका, वो ना एक्चुअली रिलेशन नहीं होता, ये ना हम प्यार मोहब्बत में बुला लेते हैं ताऊ जी को बड़े पापा। बड़े पापा कोई रिलेशन नहीं होता, समझ गए? ऐसे तो चाचा जी को कल को हम लोग बुलाने लग जाएंगे छोटे पापा। पापा तो एक ही होते हैं, सच बात तो ये है, बड़े और छोटे पापा कुछ नहीं होते। हाँ कमेंट थोड़ा लेट जाता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, जानता हूँ इस बात को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा, और थोड़ा बहुत रह रहा होगा तो मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखेंगे जरा सवाल को। क्वेश्चन कहता है PQRST और U एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं, ठीक है। कहता है जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 6 लोगों में 2 विवाहित जोड़े बताए हैं। एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, तो 2 जोड़े में 4 लोग हो गए, यानी कि 6 लोगों में से 4 तो विवाहित ही हो गए। समझ में आ गई बात? आगे कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। यहां पर शब्द ये गलत लिख गया है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। यहां पर लिखना है जो, यहां पर लिखना है जो, हिंदी में जो लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में सही लिखा है क्या? कहा गया टीचर टी इज मैरिड टू अ डॉक्टर एंड, नहीं एंड नहीं है, यहां पर हु है, हु। इंग्लिश में इसको हु कर लीजिए, ठीक है। ये शब्द गलत लिख गया है, क्योंकि इस शब्द से बहुत अंतर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा यदि आप सही नहीं करोगे तो। अब देखिएगा जरा, उसने हमसे कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। चलिए सॉल्व करते हैं। उसने कहा शिक्षक टी, तो हमने एक शिक्षक बनाया और उसको नाम दे दिया टी। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से कराना है, लीजिए हमने डॉक्टर से उसकी करवा दी शादी। अब इनमें पति कौन है, पत्नी कौन है, ये हमें नहीं पता, मतलब इनका जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इवन डॉक्टर साहब का नाम भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। दोबारा पढ़ें इसी पॉइंट को। कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। क्या आप जानते हैं जो शब्द, या फिर मैं कहूं इंग्लिश में हु वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो शब्द आए हुए 2 नामों में से हमेशा लास्ट वाले नाम के लिए यूज होता है। यदि आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए आज इसे। जो शब्द जो होता है आए हुए 2 नामों में से अंतिम वाले के लिए यूज होता है। जैसे उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। कौन है मां? शिक्षक टी के डॉक्टर, डॉक्टर अंत में तो डॉक्टर ही आया ना। जो आर और यू की मां है तो डॉक्टर हो जाएगी मां, यानी कि फीमेल। और किस किस की मां हो जाएगी? आर की और यू की। लेकिन आर और यू में बेटा कौन बेटी कौन ये हमको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, वकील क्यू की शादी करवा देते हैं। 2 विवाहित जोड़े थे ना, एक तो आ गया नीचे, एक और लेकर आ रहे हैं। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, तो हमने पी से वकील क्यू की शादी करवा दी। पति कौन पत्नी कौन सर अभी हमें नहीं पता। आगे पढ़ें। कहता है पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। पी का एक तो पुत्र है और एक पौत्र है, ऐसा बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि डॉक्टर साहब महिला हो गई फीमेल, तो शिक्षक उसके पति हो जाएंगे यानी कि मेल। पहले तो ये कंफर्म कर दो। अब दोबारा से पढ़ना, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, तो मेरे हिसाब से पी का एक पुत्र होना चाहिए ये शिक्षक, और एक पौत्र इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। कि सर आपके हिसाब से पी का पुत्र यही क्यों होना चाहिए टी, कोई और नहीं हो सकता? तो बेटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिवार में कितने सदस्य बताए थे? 6,
और यहां पर 2 और 2 4 और 2 6 सदस्य आ चुके हैं। यदि आप पी का पुत्र टी को नहीं बनाओगे, किसी और को बनाओगे, तो वो 7वां सदस्य हो जाएगा, जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि सदस्य तो केवल 6 ही हैं। सर पता नहीं, कहो ना, अच्छा लगता है। चलिए, जरूरत पड़ेगी जरूर कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा मेरे हिसाब से पी का एक पुत्र टी होगा और एक पौत्र इनमें से कोई एक होगा, राइट। देखो मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं, जिससे कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो 12वीं पास बच्चा ही क्यों ना हो, उसके भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। तो देखो, एक विवाहित महिला तो ये है डॉक्टर साहब, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, इनको क्यों गृहिणी बनाना है? गृहिणी बनाओगे तो ऊपर चलो। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, तो गृहिणी ये तो बनेंगे नहीं, ये तो वकील है। तो गृहिणी कौन बनेगी? पी बनेगी। 2 विवाहित महिलाओं में एक क्या हो गई? गृहिणी हो गई। गृहिणी फीमेल होती है, इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। जैसे ही ये फीमेल हुई तो वकील साहब इसके पति होकर क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। क्या यहां तक कोई समस्या है किसी को? नहीं है? सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बैच में परचेज किया है। बेटा क्या नहीं आ रहा है? सूरज लिख कर तो बताओ, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये नहीं समझ में आ रहे हैं क्या? जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, मैथ वगैरह, वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं? बताओ तो सही जरा मुझे, तभी तो समस्या का समाधान होगा। नहीं बताओगे तो कैसे होगा, बताओ आप मुझे। अच्छा, आगे पढ़े तो कहता है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। मेरे हिसाब से परिवार में छात्र कौन होगा? ये होगा। सर आपको कैसे पता? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। एक पुरुष इंजीनियर है तो इंजीनियर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, मतलब हमें कंफर्म नहीं है कि छात्र और इंजीनियर कौन होगा, इसलिए हमने दोनों साइड लिख दिया है, छात्र और इंजीनियर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब का नाम क्या होगा? कि सर PQRSTU में ऐसी तो बचा है जो नहीं आया, इसका मतलब डॉक्टर साहब का नाम क्या हो जाएगा? कि सर एस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा है, नहीं आ रहा समझ में, ऐसी बात नहीं करते हैं। डेमो नहीं ले पाए, बस वो दिक्कत है थोड़ी सी। बेटा तो डेमो वाली क्लास एक एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हो आप? ले लो, आज लेकर आनी चाहिए थी आपको, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। वकील महिला भी हो सकती है। बेटा उसने ये कहा था कि परिवार में दो विवाहित जोड़ों में एक महिला है, वो गृहिणी है, गृहिणी बोला था, गृहिणी है। तो गृहिणी वकील कैसे बन जाएगी? तो वकील पढ़ लिख के बन गया ना, तो गृहिणी एक पेशा बताया गया, वकील एक पेशा बताया गया, इसलिए वो गृहिणी नहीं बनेगा। वकील फीमेल इसलिए नहीं बनेगी। ठीक है, एक बार फिर से समझाना है, अभी पहले से कंप्लीट कर दूं फिर समझाता हूं। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है? परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है? कि वह एक इंजीनियर है। पहले ये बताओ परिवार की पौत्री कौन होगी? कि सर इनमें से कोई होगी, पक्की बात है, इनके लिए पौत्री लगेगी, इनमें से कोई एक। बताओ क्या वह एक इंजीनियर है या वह एक छात्र है, वह डॉक्टर है? सर डॉक्टर तो नहीं हो सकती, डॉक्टर इनमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे। वकील भी इनमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि वकील क्यू है। लेकिन हाँ, रह गए 2 ऑप्शन, इंजीनियर और छात्र, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। हाँ दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अब मुझे बताइए परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है? क्या वह एक इंजीनियर है? नहीं सर, वो इंजीनियर भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए क्योंकि उसने ये कहा है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, पुरुष इंजीनियर। और पौत्री कभी पुरुष होती है क्या? नहीं, वो तो फीमेल होती है ना, इसलिए पुरुष है इंजीनियर, तो इंजीनियर पौत्री नहीं बनेगी। तो फिर ऑप्शन बचा है छात्र, इसका मतलब वह क्या बनेगी? छात्र बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी के? जिन लोगों ने कहा सर एक बार फिर से समझाओ, जरूर समझाऊंगा। देखो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहने में दिक्कत है, समझ नहीं आया है। पूछो 10 बार पूछो, मैं आपको 10 बार बताऊंगा। चलो देखो जरा, शुरुआत से पढ़ो। उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो हमने शिक्षक टी की शादी करवा दी डॉक्टर से।
शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो आर और यू की मां है। कौन है मां? डॉक्टर। किसकी मां है? कि सर आर और यू की। आर और यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये मां है डॉक्टर यानी कि फीमेल है, यदि ये फीमेल है तो इसके अपोजिट ये इसके हस्बैंड होंगे यानी कि पति होंगे। बात समझ में आ गई? आगे उसने हमसे कहा कि वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, तो हमने वकील क्यू की शादी करवा दी। वकील क्यू की शादी करवा दी। किससे करवा दी बेटा जी? पी से करवा दी। ठीक है। आगे कहता है कि पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है, तो मैंने मान लिया पी का एक पुत्र ये होगा और एक पौत्र इनमें से कोई एक होगा, ये मैंने मान लिया। ठीक है। आगे कहता है दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। अब आप बताओ, एक विवाहित महिला तो ये है, एक इनमें से कोई होगी। ये तो डॉक्टर है, इसका पेशा, ये गृहिणी हम बना ही नहीं सकते। ये वकील है, इसको हम गृहिणी बना ही नहीं सकते, तो गृहिणी कौन होगी? पी होगी। ये गृहिणी हमेशा फीमेल होती है, इसलिए हमने पी को सर्कल में बंद कर दिया। और ये फीमेल हुई तो वकील साहब कौन हो जाएंगे बेटा जी? मेल हो जाएंगे। अब एक नाम बचा है जो यहां आना है, वो मैंने कहा एस का बचा है, तो एस हो जाएगी डॉक्टर, है ना? डॉक्टर तो पहले से ही लिखा था, एस हो जाएगी। अब पेशे की बात करें तो आर और यू में के पेशे क्या होंगे? इनमें कोई एक छात्र होगा, कोई एक इंजीनियर होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा से, आई बात समझ में कह रही? अच्छा, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर दोबारा बताओ और ये समझ में नहीं आया, मैं एक बार उनसे एक सवाल पूछूं, जरा उसका जवाब दोगे? क्या आपने कल मेरी क्लास ली थी? एक बार जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा राहुल, बताओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने की कि आप समझ जाएं। नहीं राहुल आरडी, बिल्कुल नहीं, मैं नाराज होता ही नहीं हूं, मेरी ये आदत ही नहीं है। आप देखना, आज से पढ़ना 2 महीने तक, 1.5 महीने तक, जब तक पढ़ोगे आप मुझे हंसता हुआ ही देखोगे, नाराज नहीं देखोगे कभी। हाँ लता, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा तो है। टचवुड। मैंने उनसे सवाल पूछा है जो ये कह रहे हैं नहीं समझ में आया, क्या आपने कल की मेरी क्लास देखी थी? नहीं देखी, मुस्कान कह रहे हैं। तो बेटा समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप पहले मेरी पहली क्लास देखें। इसे आज भले ही मत देखो, मैं तो ये यहां तक बात कह रहा हूं, इसे बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। कल वाली क्लास देख कर आओ पहले। आर और यू में फीमेल कौन है नहीं पता चलेगा बेटा, क्योंकि बताया ही नहीं सवाल में कहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसने लास्ट में हमसे पूछा परिवार की पौत्री कौन है, तो वो इंजीनियर है कि छात्र है, डॉक्टर है कि वकील है? सर डॉक्टर तो ये है, तो ये हो नहीं सकती पौत्री। वकील है तो हो नहीं सकती। इंजीनियर या छात्र में से कोई हो सकती है। बट मैंने कहा परिवार की पौत्री इंजीनियर भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने कहा है कि परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है। इंजीनियर पुरुष है, पौत्री पुरुष नहीं होती, इसलिए वो इंजीनियर भी नहीं होगी। क्या अब मेरी बात समझ में आ गई सबको? अरे बताओ ना भाई। मैं आपको 2-2 बार बता रहा हूं, है ना, और डिटेल में बता रहा हूं, और क्या चाहिए होता है बताइए। लीजिए अगला सवाल आपके सामने हमने रख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैं इसको छोटा कर दूंगा बाद में, नहीं तो है ना फिर आप कहोगे कम दिखाई दे रहा है, इसलिए देख लो। सर मैंने कल आपकी क्लास नहीं ली थी पर मेरी समझ में आ रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। अच्छा, फरीन अंजू, वेरी गुड। आकाश सैनी, सर आपका तरीका बहुत बढ़िया लगता है, थैंक यू सो मच। चलिए अब ये वाला सवाल देखें। मेरे को छोटा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां आऊंगा ना तो ये सारी चीजें छिप जाएंगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। लेकिन इतना छोटा नहीं कि समझ में ही ना आए, दिखाई ना दे, दिखाई सब देगा, डोंट वरी। ये लीजिएगा, इस बार कह रहा है MNPQRST कितने लोग हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। एक परिवार के सदस्य हैं। कहता है जिसमें 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं, 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। ये कह रहा है जिनमें S और T 2 लड़कियां हैं। यदि उसने ये बात कंफर्म करी ही दी कि S और T 2 लड़कियां हैं, तो आप लिखकर सर्कल में क्यों नहीं बंद कर देते हो उनको? याद तब भी रहेगा, S और T 2 लड़कियां हैं, है ना। आगे कहता है M का, ये का है M का
क्यू भाई है, एम का क्यू भाई है। तो एम का क्यू भाई है तो कौन भाई है कि सर क्यू। किसका भाई है कि सर एम का। तो एम उसका बहन है कि भाई है सर पता नहीं। दोबारा समझ लें इस बात को, नहीं सलोनी ऐसा नहीं है। एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। एम का क्यू भाई है तो कौन भाई है क्यू। क्यू को बॉक्स में बंद कर दिया। किसका भाई है एम का। तो एम उसकी बहन है या भाई सर पता नहीं। एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है, हमने उसको डॉक्टर बना दिया। ठीक है। आगे कहता है आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। शब्द को समझना, उसने कहा आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, मतलब इनको दोनों भाई बोल दिया तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है। दोबारा पढ़िए, आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, या तो इससे हुई है शादी या इससे। मैं इससे करा देता हूं फिलहाल। आर जो कि एक इंजीनियर है उसकी शादी करवा दी। इस तरह इससे क्यों नहीं। अरे भाई कहीं तो करानी पड़ेगी ना शादी। आगे पढ़ूंगा गलत हो जाएगा तो यहां से तलाक करा दूंगा, यहां शादी करा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है ना। कहीं तो करानी ही पड़ेगी ना शुरुआत में। आगे पढ़िए। आगे कहता है आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसके दो बच्चे हैं। किसके आर के। तो आर के दो बच्चे ऐसे करके बना दिए। कौन है नाम थोड़ी पता है हमको। आगे कहता है एन की क्यू से शादी हुई है और उनका टी एक बच्चा है। एन की क्यू से शादी हुई है, करा दीजिए, ये फीमेल बन जाएगी, और टी उनका एक बच्चा है, ये हमने टी ले लिया। अब सोचिए आपने आर की शादी क्यू से कराई होती तो क्या एन की शादी हो पाती क्यू से, नहीं। तो हमने बाई चांस ही सही बना दिया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है टी सर्कल में बंद है, पहले से फीमेल है, तो आप टी को सर्कल में बंद कर दीजिए। आपको पता है आर और एम के दो बच्चे हैं। अब दो लोग रह कौन गए हैं, एक तो एम आ गया, एन आ गया, पी नहीं आया, और क्या नहीं आया, एस नहीं आया, यानी कि पी और एस इसके दो बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि एस फीमेल है तो आप इसे भी सर्कल में बंद कर दीजिए। सही है कि नहीं। उसने एक बात कही थी ना, देखो जिसमें चार वयस्क हैं तो चार वयस्क हो गए, 1 2 3 4। वह तीन बच्चे हैं तो तीन बच्चे हो गए, 1 2 3। तीन बच्चे हैं जिनमें एस और टी दो लड़कियां हैं, तो एस और टी दो लड़कियां हैं, इसका मतलब पी अपने आप लड़का हो जाएगा। अब सवाल देखिए उसने हमसे क्या पूछा है। कहता है बताएं क्यू कौन है। क्या वो टी का पिता है। क्यू टी का पिता है, जी बिल्कुल, पहला ही आंसर हमारा करेक्ट बन गया। बिल्कुल संदीप शो हो रहा है। एक बात समझ लीजिए सभी लोग, यहां पर कमेंट सिर्फ आपको ना अपना ही शो होगा, किसी अन्य व्यक्ति का शो नहीं होगा। अच्छा, मैं कुछ लोगों के कमेंट के नाम ले देता हूं तो दूसरों को लगता है सर हमारा शो नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, सबके शो हो रहे हैं। मेरी नजर में जिसका कमेंट आ जाता है मैं वो पढ़ देता हूं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के नहीं आ गई, बताइए एक बारी फटाफट से। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के। क्यू कौन है, टी का पिता है। आप अगले ऑप्शन चेक करना चाहें वो भी कर लो। उसने कहा क्यू कौन है, एस का पिता है क्यू, नहीं सर एस का पिता तो एम है, तो ये तो गलत हो गया। क्यू आर की पुत्री है, आर की पुत्री है क्यू, आर की पुत्री कहाँ है देखना जरा, पुत्री होती तो आर ऊपर होता, ये भी गलत है। मतलब जब सही हो ही गया तो हम गलत चेक कर ही क्यों रहे हैं। फादर ऑफ टी ठीक है, हम सब चाहिए होते हैं मुझे, ये पता करने के लिए आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं। कह रहे हैं बहुत अच्छे से आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे भाई, ये देखें अगला सवाल। अच्छा, क्योंकि इसकी हिंदी स्लाइड पर है, इंग्लिश गई है अगले पर, तो मैं एक बार इंग्लिश वालों को भी दिखा दूं। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लें, रोक लें, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं। मैं लौटकर हिंदी पर ही आ गया हूं। सवाल यह है कि निम्नलिखित दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जानकारी है, जी टी की बहन है, टी का विवाह डी के साथ हुआ है, एंड सो ऑन, यहां तक जानकारी है। फिर ये सवाल है, सवाल का जवाब देना है। ट्राई तो आपको करना पड़ेगा।
जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, विश्वास मानिए, मैं कितना भी सिखाता चलूं, मैं कितना भी पढ़ा दूं, आपको समझ नहीं आएगा। और एक चीज पर और ध्यान दीजिए, मैंने कल छोटे छोटे सवाल कराए थे आपको, आज थोड़े से बड़े सवाल करा रहा हूं। एक बात ध्यान रखना कि पेपर में भले ही ये बड़ा वाला सवाल नहीं आता, मान लीजिए नहीं आता, लेकिन यदि आप इस बड़े सवाल को नहीं पढ़ोगे ना, तो पेपर में आने वाला छोटा सवाल भी आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप कठिन नहीं पढ़ोगे तब तक सरल सरल लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। मैंने आपसे कहा कि ये एक रेखा है, बताओ ये छोटी है कि बड़ी? रेखा है, छोटी की बड़ी का क्या मतलब है? छोटी बड़ी की क्या डेफिनेशन है? मैंने कहा ये रेखा छोटी है कि बड़ी? ये सर रेखा है हमारे हिसाब से तो। अच्छा अब बताइए, ऊपर वाली रेखा छोटी है कि बड़ी? सर छोटी है, नीचे की बड़ी है। तो आपको ये छोटी तब दिखाई दी जब आपने एक बड़ी रेखा खींच दी। सरल तब दिखाई देगा जब आप कठिन पढ़ लोगे। शानदार एग्जाम्पल दिया है जीवन के लिए, ध्यान रखिएगा। हम हमेशा सरल सरल पढ़ते रहेंगे तो पेपर में सरल आ भी जाएगा ना, तो भी हमें वो कठिन लग रहा होगा। आई बात समझ में? सर ये क्वेश्चन मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। रेखा से आपने समझ लिया कि अपने दिमाग को, मस्तिष्क को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, है ना, और सवाल को सॉल्व करिए। सवाल कहता है जे टी की बहन है। मैंने आपसे पूछा कौन बहन है? मेरे साथ बोलोगे नहीं कल की तरह? बोलोगे कि नहीं? मन ही मन बोलो, बोलना पड़ेगा तभी सीखोगे। कहता है जे टी की बहन है। मैंने कहा कौन बहन है? कि सर जे। बहन है तो स्त्री होगी। किसकी बहन है? कि सर टी की। तो टी उसका भाई है या बहन? सर पता नहीं। जे बहन है टी की, जे का पता है कि वो फीमेल है। ठीक है, कहता है जे टी की बहन है। तो कौन बहन है? जे। किसकी बहन है? टी की। टी उसका भाई है या बहन? सर पता नहीं। आगे कहता है टी का विवाह डी के साथ हुआ है, तो आप टी की शादी करवा दो। किसके साथ? डी के साथ। इनमें पति कौन है, पत्नी कौन है? सर पता नहीं। आगे पढ़े। कहता है डी आर का पिता है। हमने पूछा कौन पिता है? कि सर डी। तो डी मेल हो जाएगा। अच्छा ये किसका पिता है? कि सर आर का। तो आर उसका बेटा है या बेटी? कि सर पता नहीं। लेकिन डी मेल हुआ तो उसके विपरीत बैठी हुई ये महिला हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी पत्नी है। आई बात समझ में? आगे पढ़े। कहता है एम एच का पुत्र है। तो क्या आपको यहां कहीं भी एम और एच में से कोई दिख रहा है? नहीं। ऐसे पॉइंट को छोड़ना सिखाया था ना कल, ऐसे पॉइंट को छोड़ दिया करो। शिवानी ऐसे थोड़ी ना एक एक व्यक्ति का आंसर मैं पढ़ पाता हूं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, पता आपको इतनी स्पीड में कमेंट जा रहे हैं शिवानी, सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। आपका मैं पढ़ ही नहीं पाया तो मैं कैसे कह दूं कि वो सही है कि गलत। और देखो बेटा एक बात सुनो, एक बार ध्यान से समझो कि आप यदि मुझे कमेंट्स पढ़वाने में व्यस्त रखोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कब? इस बात को समझो आप, है ना। अब ध्यान दो जरा। तो एम एच का पुत्र है, हमने कहा एम और एच में से कोई आया नहीं, तो छोड़ दो इस पॉइंट को, आगे पढ़ो। कहता है टी एच की सास है। ये रही टी, इसको सास बनाना है एच की। तो आप ऐसा करो, टी को यदि एच की सास बनना है तो इसे अपनी संतान आर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि आर की शादी इसे एच से करवानी पड़ेगी, तभी तो टी एच की सास लगेगी। अब आप कहोगे कि सर आर का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, आपने एच से शादी करवा दी। अरे तो क्या हुआ? मान लो टी का बेटा है आर, तो बेटे की पत्नी के लिए क्या टी सास नहीं लगेगी? मना कर देगी, मैं तेरी सास नहीं हूं। मान लो टी की बेटी है यार, बेटी के पति के लिए क्या टी सास नहीं लगेगी? मना कर देगी, मैं तेरी सास नहीं हूं। सास तो टी को लगना ही पड़ेगा ना। यदि आर से शादी कर ले एच तो हमने शादी करा दी है। आई बात समझ में? पर सर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेटा किसकी बात कर रहे हो राजपूत? किस पर ध्यान देना चाहिए?
अच्छा, उसने एक पॉइंट हमने छोड़ा था कि एम एच का पुत्र है। फिर से पूछता हूं, कौन पुत्र है? कि सर एम। किसका पुत्र है? कि सर एच का। वो दोनों का ही पुत्र हो जाएगा ना, इन दोनों का। आगे पढ़ते हैं। कहता है डी को केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है। डी को जो संतान है ना, वो केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेल है, यही पुत्र है। और जैसे ही ये मेल हुआ तो इसके अपोजिट ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहता है जे का विवाह बी के साथ हुआ है। ये रहा जे, इसकी शादी करवा देते हैं बी के साथ। क्योंकि ये महिला है तो बी कौन हो गया? कि सर पुरुष। फिर कहता है एल बी की पुत्री है। आपसे पूछता हूं कौन पुत्री है? कि सर एल। किसकी पुत्री है? कि सर बी की। तो वो तो इन दोनों की ही पुत्री हो जाएगी। ये बन गई आपकी फैमिली ट्री। ये बन गई आपकी फैमिली ट्री। हाँ, अब सवाल पूछा एल किस प्रकार टी से संबंधित है। तो आप बताइए एल कौन लगती है टी की? तो एल भतीजी लगती है या भांजी लगती है टी की। भतीजी भांजी, आंसर आ गया ए। कि सर कैसे पता? भाई एल की मां है जे, मां की बहन है टी, मां की बहन मौसी हो गई। लेकिन एल का टी से संबंध पूछा है ना, कि एल कौन लगती है, एल किस प्रकार संबंधित है टी से। तो एल भतीजी के तौर पर संबंधित हो गई, भांजी के तौर पर संबंधित। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। समझ में आ गई बात सभी के? लेकिन इस पर आधारित एक सवाल और है बेटा जी, भतीजी भांजी, यहां पर आंसर ए लगा लेंगे। एक सवाल और है, ये रहा, एम किस प्रकार डी से संबंधित है। पीछे आइए, एम किस प्रकार डी से संबंधित है। तो देखो एम किस प्रकार डी से संबंधित है, मींस एम कौन लगता है डी का। तो एम के पिताजी हैं आर, और उसके पिताजी के भी पिताजी हैं डी, तो दादाजी हो गए ना डी। लेकिन उसने तो ये पूछा है एम किस प्रकार डी से संबंधित है, मींस एम कौन लगता है डी का। तो एम नाती लगेगा, पोता लगेगा, या पौत्र, कुछ भी कह लीजिए, नाती पोता पौत्र कुछ भी कह लीजिए। तो आंसर आएगा ई। क्या अब मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बेटा पोल नहीं मिलता है एप्लीकेशन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अब मुझसे क्या शिकायत है वो भी बता दो। मुझसे कोई शिकायत है तो वो भी बता दो कि सर ये नहीं पढ़ा आपने कमेंट, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। ऐसी कोई शिकायत हो तो बता दो आप मुझे। या समझ में आ गई ये बात? ये देखो, कमेंटों की शिकायत मत करो, आप पढ़ने आए हो यहाँ पर। आपके डाउट ना बताऊं तो आप मुझसे कहना। और यदि अब मैं एक बात और कहूंगा, देखो पूरी क्लास में दो क्वेश्चन हो पाए हैं, कारण उसका यही है कि एक बार और बता रहा हूं मैं, है ना। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है, उस फायदे को उठाओ। वो ये है कि आप वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, आपको वो चीज रिपीट होकर मिल जाएगी। यहां पर आपका टाइम सेव हो जाएगा सभी का, है ना, ध्यान रखिए। हाँ, रिकॉर्डिंग में मिलेगी ईशा, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, ठीक है शिवम कुमार, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। और मैं भी तो वही दोबारा से बताऊंगा ना, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी वही बताएगी। टाइम सेव करो आपका और मेरा दोनों का। सूरज सिंह राहुल आरडी, वही बस, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। कमेंट पढ़वा लो या कोर्स करवा लो, एक ही काम हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। आपको पता है कि हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे अब तक, अब इसका पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 नहीं सॉरी टाइप 2 आ गया। टाइप 2 कौन सा था आपको याद है उसका नाम? यदि याद है तो लिखकर बताओ। टाइप 2 था इक्वेशन बेस्ड। हिंदी में क्या कह रहे थे इसको? समीकरण पर आधारित। समीकरण पर आधारित ये कह रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अच्छा मयंक त्रिपाठी, अब ठीक है, अब खत्म हो गई। बहन की बेटी बेटी नहीं होती बेटा, भले ही कह दो, जैसे मैं भी आप लोगों से बोल देता हूं बेटा,
ऐसे ही बोल देते हैं हम बहन की बेटी को बेटी, लेकिन वो बेटी थोड़ी हुई, भतीजी या भांजी कहलाती है। चलिए इक्वेशन बेस्ड सवालों को अब हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, ये वाला जो टाइप है ये पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, आप साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। ये लीजिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। पहले समझिए कि ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। समीकरण आपको दिख रहे हैं, ये समीकरण दिया हुआ है ना आपको, इसलिए इसको समीकरण पर आधारित सवाल कहा जाता है। सवाल ऐसे आएगा कि आपको निर्देश के तौर पर, इंस्ट्रक्शन के तौर पर यह दिया जाएगा कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a इंटू बी का अर्थ है a b का पति है, a डिवाइड b का अर्थ है a b की बहन है, a एट दी रेट b का अर्थ है a b का पुत्र है। ये पेपर में मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद, हाँ पहला टाइप पजल टाइप था बेटा खुशबू, ठीक है। इसके बाद आपको एक व्यंजक दिया गया है, व्यंजक मतलब एक समीकरण आपको दिया गया है। समीकरण दिया गया है ये j एट दी रेट के इंटू एल माइनस एम डिवाइडेड बाई एन में जे एन से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ लिया। सर नीचे भी एक समीकरण दिया है भैया, वही है सेम टू सेम, यहाँ हिंदी में लिखा था, उसके बाद उसकी इंग्लिश आई है, इसलिए ये दोबारा से आ गया, नहीं तो समीकरण एक ही है यहां से लेके यहां तक। इसमें आपको बताना है जे एन से किस प्रकार संबंधित है। एक बात ध्यान रखना, इस टाइप को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक है कॉन्सेप्ट, एक है शॉर्ट ट्रिक। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, धैर्य रखिएगा, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, बने रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऐसी सिखाऊंगा कि बस बिना पेन उठाए आप सवाल का जवाब दे दोगे, बिना पेन उठाए आप सवाल का जवाब दे दोगे कि क्या आएगा यहां पर, ठीक है। हाँ एसआरटी लगाएंगे ना राधा, डोंट वरी, पहले कॉन्सेप्ट से समझो, बाद में एसआरटी की बात करेंगे। इसे छोटा कर दूं थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए, इतना, बस इतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए आपको ये इक्वेशन दी गई है यहां से लेके यहां तक, और फिर आपसे पूछा है जे एन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप इस इक्वेशन से पहले फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद ही बता पाओगे इसका इससे क्या संबंध है। बनाइए, आइए। सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिख लो जे का। अब जे के बाद एट दी रेट आया है, एट दी रेट का मतलब है ए एट दी रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। कि सर यहां तो ए और बी ए और बी ए और बी थे, यहां तो कहीं ए और बी है ही नहीं। तो बेटा ये तो निर्देश है, आप इसे ए और बी पढ़ रहे हो, नीचे ए और बी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति का अर्थ है पहला व्यक्ति दूसरे का भाई है। भूल जाओ ए और बी को। इसी प्रकार यहां पर आइए, हमने पहले व्यक्ति जे का नाम लिख लिया, अब है एट दी रेट। एट दी रेट का मतलब है पुत्र, देखो ना पुत्र, तो कौन पुत्र होगा? जिसका नाम आपने लिख रखा है वो पुत्र होगा। अच्छा किसका पुत्र होगा? कि सर अगले वाले के का। जे पुत्र है यदि के का, तो के को ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? देखो बहुत जरूरी है, ये आपको फैमिली ट्री बनानी आए। हालांकि मैं अभी खत्म कर दूंगा, बनाने नहीं दूंगा, वैसे ही समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आनी चाहिए। मुझे ये बताओ क्या ये बात समझ में आई या एक बार फिर से बताऊं? हमें क्या करना है, पहले व्यक्ति का नाम लिखना है। किसका नाम लिखा? जे का। जे के बाद एट दी रेट। एट दी रेट का मतलब क्या दे रखा है? पुत्र। तो जे पुत्र होगा, जिसका नाम लिख रखा है ना अभी हमने, वो पुत्र होगा, जे पुत्र होगा। किसका पुत्र होगा? कि सर अगले वाले का, के का। तो के ऊपर आएगा क्योंकि वो उसका पिता होगा या मां होगी, के इसके ऊपर आएगा। अब के लिख लिया हमने, लास्ट में क्या लिखा है हमने? के के बाद है इनटू। अब देखो इनटू का मतलब उसने हमको क्या दे रखा है? पति। तो पति कौन होगा पता है? जिसका नाम अभी अभी लिखा है, के पति होगा। के पति होगा, किसका पति होगा? कि सर अगले वाले व्यक्ति एल का, एल का पति होगा सर के। तो एल को हमने यहां ले लिया। एल के बाद माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब दे रखा है माता। तो कौन माता? कि सर एल माता। अच्छा ये किसकी माता हो गई? एल, अगले वाले व्यक्ति एम की। तो एम को नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एम के बाद डिवाइड। डिवाइड का मतलब दे रखा है बहन।
तो कौन बहन हो गई कि सर एम लिखा है ना अभी आपने लास्ट में, तो एम बहन हो गई किसकी, आखिरी वाले व्यक्ति एन की। तो एन को इधर ले आइए। अब एन इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, लेकिन हमें एन का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने बहुत स्लोली बताया, इतना स्लोली बताया है कि कोई नहीं बताएगा आपको इतना धीरे धीरे, जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बन गई फैमिली ट्री। अब आपसे पूछा था जे एन से किस प्रकार संबंधित है, मींस जे कौन लगता है एन का, ये पूछा है। आप मुझे बताओ जे किसका बेटा है, के का, एम किसकी बेटी है, एल की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये भाई बहन हो गए कि नहीं? अच्छा, एम बहन बताइए एन की, इसका मतलब तीनों भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। आपसे ये पूछा है कि जे एन से किस प्रकार संबंधित है, तो जे भाई है, जे भाई है किसका, एन का, भाई यानी कि ऑप्शन बी। इस तरह एन का जेंडर तो क्लियर है नहीं। अरे तो हमसे तो ये पूछा ना जे कौन लग रहा है एन का, तो जे तो भाई लग रहा है एन का। अच्छा, उल्टा पूछा जाता तो कि एन का जे से क्या संबंध है, तो आंसर देते सर निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहन भी हो सकती है इसकी और भाई भी। लेकिन यदि वो ऐसे पूछ रहा है जे किस प्रकार एन से संबंधित है, जे एन से किस प्रकार संबंधित, तो आप कह सकते हैं जे भाई है किसका, एन का। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? थम्स अप करके बताइए एक बार, क्योंकि शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। क्या करें बताइए फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ गई है? थम्स अप चाहिए मुझे आपसे। तो अगला सवाल और करके देखेंगे। ये है अगला सवाल। ये नए निर्देश आ गए, P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, नए आ गए, नए नया सवाल पूछ लिया आपसे, इसका भी जवाब देना है। आइए इसका भी जवाब देते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर लिया है मैंने। अब देखो ये निर्देश है यहां से लेके यहां तक, सवाल है ये, समीकरण दिया है ये दिया है, इससे फैमिली ट्री बनाओ, फिर बताओ वी जेड से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आइए बनाते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब, है ना। सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिख लिया वी का, वी के बाद है इनटू, इनटू का मतलब क्या दे रखा है, पिता। तो कौन पिता हो गया बेटा, ये सर वी, जिसका नाम लिखा है वो पिता हो गया। किसका पिता हो गया, डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू उसकी संतान हो गई, इसलिए उसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डब्ल्यू के बाद है प्लस, प्लस का मतलब है भाई, तो कौन भाई हो गया, डब्ल्यू, जिसका नाम लास्ट में लिखते हैं वही होता है। कौन भाई हो गया, डब्ल्यू। किसका भाई हो गया, कि सर अगले वाले व्यक्ति एक्स का। एक्स के बाद स्टार, स्टार का मतलब है बहन, तो कौन बहन हो गई, एक्स। किसकी बहन हो गई, अगले वाले व्यक्ति वाई की। वाई के बाद है इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का मतलब है पुत्री, तो कौन पुत्री हो गई, वाई पुत्री हो गई। किसकी पुत्री हो गई, कि सर जेड की, वाई पुत्री हो गई जेड की। तो जेड इसके पिता हैं कि माँ, माँ है सर। कैसे पता, देखो ये तीनों भाई बहनों के पिता तो ये रहे, है ना। यदि वाई जेड की पुत्री बताई जा रही है तो जेड उसकी माँ होगी, क्योंकि पिता तो वाई के पास पहले से है क्या नहीं। और इन दोनों की आपस में शादी हुई होगी, पति पत्नी होंगे, तभी तो उनकी संतान है ये तीनों। पूछा वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो वी पति लगता है किसका बेटा जी, जेड का, पति यानी कि हस्बैंड। ऑप्शन डी में आपको दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा मैंने पहले बता दिया सर आपसे, बहुत अच्छी बात है बेटा ये तो। मैं तो चाहता हूं गुरु गुड़ रह जाए चेला शक्कर हो जाए। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को यहां पर, अच्छा थोड़ा छोटा ही कर देता हूं इसको भी, बेहतर समझना है तो आप क्लियर समझो, एकदम से क्लियर, कोई गचड़ मचड़ नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश है, ठीक है, यहां तक। ये इक्वेशन है यहां से लेके यहां तक, बड़ी इक्वेशन है इस बार। पूछा है तो के टी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, देखो भाई, पहला व्यक्ति डब्ल्यू का नाम लिख लीजिए। डब्ल्यू के बाद हैश, हैश का मतलब है भाई, तो डब्ल्यू भाई हो गया। किसका भाई हो गया, किस सर, क्यू का। क्यू के बाद है एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब पुत्र, तो क्यू पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया, क्यू। अगले वाले व्यक्ति टी का, तो टी इसका पिता होगा या मां होगी, मुझे नहीं पता वो कौन होगा। लेकिन टी के बाद एंड है, एंड का मतलब क्या दे रखा है, पिता, तो अब टी पिता हो गया। अच्छा किसका पिता हो गया, टी, किस सर, वाई का। वाई यहां पर ले आइए। वाई के बाद एट दी रेट का मतलब है पुत्र,
तो वाई पुत्र हो गया किसका, एम का। एम को ऊपर ले जाइए क्योंकि इन तीनों के पिता तो थे पहले से। अब वाई को एम का पुत्र बताया जा रहा है तो एम उसकी मां होगी और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। आगे पढ़े। एम के बाद है परसेंट, परसेंट का मतलब है माता, तो एम माता हो गई किसकी, अगले वाले व्यक्ति के की। के को यहां ले लो। के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब है माता, तो अब के माता हो गई किसकी, अगले वाले व्यक्ति एल की, तो एल को नीचे ले लो। लेकिन लास्ट व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है सर, क्योंकि पुत्री कहां गई पिछले क्वेश्चन में। कौन सी पुत्री पिछले क्वेश्चन में कहां चली गई, अभी देख लेंगे, रुको। पूछा है के टी से किस प्रकार संबंधित है, तो के वाई क्यू डब्ल्यू सब भाई बहन है और इनके ये माता पिता हैं। तो के टी से किस प्रकार संबंधित है सर, के पुत्री लगती है किसकी, टी की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बोलो जी समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस को करने का जो कि थोड़ा लेंदी है, समस्या उत्पन्न करता है। अब मैं आपको इन्हीं 3 प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक ऐसी होगी जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आइए अपने पहले सवाल की तरफ पहुंचते हैं, यहां से शुरुआत करेंगे। आंसर आप पे आया हुआ है पहले से भाई, शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर भाई आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस इक्वेशन बेस्ड सवाल में आप बिना पेन उठाए आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तैयार हैं इसके लिए। आइए आपके सामने मैं 2 शर्त रख रहा हूं, 2 शर्त रख रहा हूं। शर्त ये है प्यारे साथी, हाँ जी, तो मैं आपके सामने 2 शर्त रखूंगा, यदि आप उसे पूरी करोगे तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बोलो पूरी करोगे कि नहीं, जल्दी बोलो, थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी सर पूरी करेंगे आपकी शर्तें। तो भाई पहली शर्त तो ये है कि ये जो समीकरण दिया है इसमें जे एन से किस प्रकार संबंधित है, पूछा है ना। जे ये रहा, एन ये रहा, कोई कहीं भी हो। पहली शर्त मेरी आपसे ये है कि आपको हमेशा रिवर्स आना है, रिवर्स, हमेशा रिवर्स आना है। पहली शर्त मान ली आपने मेरी। दूसरी शर्त यह है कि जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपसे पूछूंगा, कोई वफरिंग है क्या, कोई वफरिंग हो रही है क्या? नहीं अब ठीक है, अब चल गया ना, पहले हुई थी थोड़ी सी। हाँ जी, तो मैंने कहा कि दूसरी शर्त ये कहती है जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप बोलेंगे कि हाँ जी सर बोलेंगे। मन ही मन बोलना, मुझे आपकी आवाज आती है, नहीं हो रही है, मुझे दिखाई दी थी इसलिए मुझे लगा। ठीक है अब सुनिए जरा ध्यान से। रिवर्स आना है पहली शर्त, दूसरी शर्त है मेरे साथ बोलना है। देखो ये एन लिखा है, आपको एन से जे तक ही तो जाना है, एन से जे तक ही तो जाना है। बताए एन के बाद क्या लिखा है कि सर डिवाइड। पढ़ के बताइए डिवाइड का मतलब क्या है, बोलना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब बोलना पड़ेगा क्या, बहन। बोलो मेरी बहन, बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो, मेरी बहन। मेरी बहन के बाद दिया है माइनस, माइनस का मतलब है माता। मेरी बहन की माता मेरी माता ही लगेंगी, मेरी मां ही लगेंगी। और मेरी मां के बाद है इनटू, इनटू का मतलब है पति। मेरी मां के पति मेरे पिता लगेंगे। और मेरे पिता के बाद दिया है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पुत्र। मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई लगेगा, और भाई आंसर लगा हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे। यदि समझ में आ गई है तो अगला सवाल देखेंगे। आंसर आपके सामने पति लगा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से पति ही निकलेगा। कह रहे हैं वी आर रेडी, ठीक है। रिवर्स आना होगा, वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये वी है ये जेड है, रिवर्स आना होगा, ध्यान रखिएगा।
Z के बाद है इक्वल, इक्वल का मतलब है पुत्री, बोलकर बताओ मेरी पुत्री, बोला करो ऐसे, मेरी पुत्री। मेरी पुत्री के बाद स्टार, स्टार का मतलब है बहन, तो मेरी पुत्री की बहन मेरी पुत्री ही तो लगेगी। उसके बाद मेरी पुत्री के बाद है प्लस, प्लस का मतलब है भाई, मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र लगेगा। मेरे पुत्र के बाद है इंटू, इंटू का मतलब है पिता, मेरे पुत्र का पिता मेरा कौन लगा, पति। आंसर हो गया डी, दिल्ली। बात समझ में आ गई? देखते ही खत्म है सवाल। अगला सवाल देखो, आपके सामने आंसर लगा है पुत्री पहले से। उसने पूछा है के टी से किस प्रकार संबंधित है। ये के है, ये टी है, देखो बीच में है ये दोनों। शॉर्ट ट्रिक की खूबसूरती देखो आप। उसने पूछा के टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप के से टी तक ही जाना, इधर उधर से मतलब नहीं है। लेकिन एक बात समझो भाई, अब तक तो वो पहला व्यक्ति इससे कैसे संबंधित है ये पूछता था, इस बार उल्टा पूछ रहा है। ये कह रहा है के कैसे संबंधित है टी से, तो के का संबंध कैसे निकलेगा, इस बात को ध्यान से समझना। के बाद दिया है परसेंट, परसेंट का मतलब दिया है माता, बोलो मेरी माता। मेरी माता के बाद एट द रेट का मतलब है पुत्र, मेरी माता का पुत्र मेरा भाई हो गया। मेरे भाई के बाद है एंड, एंड का मतलब है पिता, मेरे भाई का पिता मेरा पिता हो गया। मेरा पिता हो गया टी। मेरा किसका पिता हो गया, टी। सर के का पिता हो गया टी। तो के कौन लग रहा है या लग रही है टी की, बेटा लगेगा टी का या बेटी। कैसे पता चलेगा, इस परसेंटेज से इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब था माता, माता फीमेल होती है, ये फीमेल है, ये फीमेल है ना के, तो वो टी की पुत्री लगेगी, पुत्री ना कि पुत्र। माहौल पूरा वेवी है। अच्छा, जल त्रिपाठी, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आना। इसे हम डायरेक्ट करते हैं, हमने वैसे इसका डायग्राम तो नहीं बनाया, इसे हम डायरेक्ट करते हैं। करिए, ये आपको निर्देश दिया, ये समीकरण दिया, तो Q का यहां पे गायब कर दिया, किसका किससे संबंध बताना, यहां गायब है तो छोड़ दो इसको, अगला देख लो। इधर आ जाओ, ये निर्देश दिए हैं है ना, और ये इक्वेशन है। कहता है आई का एन से क्या संबंध है। देखो बेटा, ये रहा आई, ये रहा एन, रिवर्स आना है हमेशा, इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है। अब शुरू करिए पीछे से। एन के बाद है स्टार, स्टार का मतलब पति, बोलो मेरा पति। हाँ बोलो, मैं लड़का होके भी तो बोल रहा हूं, मेरा पति, सब बोलो। स्टार का मतलब क्या है, पति, बोलो मेरा पति। मेरा पति के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब है बहन, मेरे पति की बहन ननद। ननद के बाद है परसेंट, परसेंट का मतलब है भाई, ननद का भाई मेरा देवर या जेठ। मेरे देवर या जेठ के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है माता, मेरे देवर की माता मेरी सास। सास के बाद है स्टार, स्टार का मतलब है पति, मेरी सास का पति मेरा ससुर। तो आई का एन से क्या संबंध है, आई ससुर लगता है एन का, बी बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक सवाल और देख लेते हैं इसी बात पर। ये निर्देश है, ये इक्वेशन है, पूछा क्यू के से किस प्रकार संबंधित है। ये क्यू है, ये के है, रिवर्स आना है हमेशा, इसे भूलना नहीं है कभी, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, परसेंटेज का मतलब क्या है, मां, बोलो मेरी मां। मेरी मां के बाद एट द रेट का मतलब है बेटा, मेरी मां का बेटा मेरा भाई। मेरे भाई के बाद एंड, एंड का मतलब है पिता, मेरे भाई का पिता मेरा भी पिता। मेरे पिता के बाद हैश का मतलब है बहन, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ। लो आंसर आ गया बी बॉम्बे। क्या कोई रॉकेट साइंस है, कोई दिक्कत है समझ में आने में? फैमिली ट्री से भले ही दिक्कत आई हो, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में यही इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ और लेंगे जिससे आपसे करवाए जाएं। आज तो हमने सिखाए हैं ना आपको, अगली क्लास में आपसे करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसका अंतिम टाइप यानी कि तीसरा टाइप इंट्रोडक्शन टाइप भी हम लेंगे, उसमें भी पेन नहीं उठाने देंगे हम आपको, पेन नहीं उठाने देंगे।
देखते ही क्वेश्चन खत्म होगा जैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।